सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। सर अगर आप इसको देखें, क्या देखें इसमें सर कि ये वाला जो टर्म है हम लोग पहले जैसे करते थे 46 44 नंबर क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोगों ने ऐसे किया था, इस वाले टर्म को पूरा सेपरेट सॉल्व किया था, उसके बाद इसमें पुट किया था। देखिए करते क्या है, बेसिकली हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंटू करते हैं, तो लास्ट टर्म c हमारा ये पूरा है, क्योंकि देखिए bx यहां पे है, ax स्क्वायर यहां है, तो ये पूरा c हुआ ना सर। तो a इंटू c करते हैं और उसके दो ऐसे फैक्टर्स पकड़ते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, और साथ में जब उसको ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो इसके बराबर आना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। तो देखिए पहले ये वाले टर्म को हम लोग थोड़ा सा सुलझा के लिख लेते हैं, इसके फैक्टर निकालने हमको, तो डायरेक्ट ही करते हैं ना, इसी को लिखते हैं, ठीक है। हाँ मतलब इसको पूरा नहीं लिखेंगे, अभी इसी को सिर्फ सॉल्व करेंगे। देखिए सर a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस b स्क्वायर, अगर आप इसको देखें क्या सर कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर 2b स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब आपको लाना क्या है, आपको लाना है 5 क्या सर 5ab, ठीक है। 5ab लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 का फैक्टर ले लीजिए सर, 4 को फैक्टराइज कर दीजिए, कैसे 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि देखिए आपको 5 लाना है तो 4 और 1 आपका दो फैक्टर ऐसे मतलब निकाल सकते, ऐसे भी आप बना सकते हैं तुरंत ही देख के कि सर 5 है ना तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 4 है 4 और 1 5 भी होगा, तो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं कि 2a स्क्वायर प्लस क्या सर 4ab प्लस ab यानी कि 1ab है ना, दो फैक्टर्स आए 1 और 4 है ना, तो 1 और 4 ले लिए प्लस 2b स्क्वायर। अगर आप बोलिएगा सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, सर इससे ही तो हमारे दो फैक्टर्स निकलेंगे ना, यही तो करते थे है ना सर, यही कर रहे हैं, बस सिंपल है और कुछ नहीं है। अब देखिए अब यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, मतलब 4 2 इंटू 2 ही तो है, यहां a है यहां है, तो 2a हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा सिर्फ a बचा, प्लस यहां से 2 जा चुका है, a जा चुका है, तो 2b बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। प्लस अब देखिए यहां b है यहां भी b है, तो b हम लोगों ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस 2b, ठीक है। हाँ समझ में आया, a प्लस 2b दोनों साइड है, तो a प्लस 2b हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहां 2a प्लस b 2a प्लस b। अब देखिए सर दो फैक्टर्स निकल के आए कि नहीं, यही ना करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करके रख दिए हम लोग बस, है ना, और दो फैक्टर्स हमारे आ गए, अब दो फैक्टर्स आ चुके हैं और तीसरा वाला ये भी तो है, तो आप बोलिएगा सर यहां तो 3 फैक्टर्स आ गए, सर आपने तो बोला था 2 फैक्टर्स लेने हैं, तो सर इसको 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए ना। कैसे कीजिएगा, देखिए यहां हमारे पास क्या है बताइए, यहां हमारे पास क्या है 9 है ना। हाँ तो अब अगर हम इन दोनों के साथ कुछ ऐसा करें, मतलब इन दोनों को प्लस करें या फिर माइनस करें, जिससे हमारा ये मिडिल टर्म अप्रोच हो, यानी कि a प्लस b आ जाए, हमारे पास 9 ऑलरेडी रखा हुआ है, x भी 2 है, दोनों में 1 लगा देंगे, ठीक है। हाँ तो पहले देखते हैं, कुछ करके देखते हैं, हम लोग करते ही थे पहले भी कि इन दोनों को प्लस करके देखते हैं सिंपली, a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b, ठीक है। अब देखिए यहां 2a प्लस a 3a, 2b प्लस b 3b, तो 3 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 3a प्लस b आपका यहां पे निकल के आ चुका है, ठीक है। अब आपके पास एक ये वाला फैक्टर आ चुका है और दूसरा हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर है, ठीक है। हाँ मतलब a प्लस b हमारा आ चुका है निकल के। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 9 आएगा सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो 9x स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे एक 3x दे देंगे और दूसरा वाला इस फैक्टर के पास हम 3x दे देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। हाँ अब देखिए सर अगर हम प्लस कर रहे थे तो हमारा a प्लस b आ रहा था, लेकिन हमको यहां माइनस चाहिए होल में, यानी कि 3 हमारे पास यहां ऑलरेडी है, 3 3 6 3 9, तीनों को प्लस करके हमको माइनस का सिंबल लाना है, यानी कि माइनस माइनस दोनों जगह हमारा लग जाएगा, यानी कि हमारे पास ओवरऑल क्या निकल के आया, सब कुछ भूल जाइए, अब सब कुछ भूल जाइए, हमारे पास जो निकल के आया है मिडिल टर्म स्प्लिट होके ये है पूरा कि -3x प्लस 2b प्लस a प्लस 2b माइनस 3x 2a प्लस b, और इसी को हम लोग इसकी जगह पे पुट करेंगे। देखिए सर कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मतलब कुछ तो था ही, मतलब इतना समझा दिया ना। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं, पुट कर देते हैं 9
9x² माइनस क्या हो जाएगा 3x a प्लस 2b माइनस 3x क्या है सर माइनस, इसको रखते मिटाते हैं ना, हाँ 2a प्लस b। अब देखिए अब इसके दो फैक्टर्स क्या निकल के आए थे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी आया था यही वाला दो फैक्टर आया था ना निकल के, उसी को रखेंगे a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। देखिए सर ये निकल के आया था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, अभी याद होगा, थोड़ा वीडियो पीछे आके देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। चलिए अब पुट कर देते, अब सॉल्व कर देते हैं। यहां देखिए 3x है यानी कि 3x इंटू 3x है, तभी तो 9x² हुआ है, यानी कि यहां भी 3x है यहां भी 3x है, तो 3x को हम लोग सिंपली क्या ले सकते हैं सर, बताइए ना सर, कॉमन ले सकते हैं। तो 3x को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 3x को कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, यहां एक 3x गया तो एक 3x बचेगा सर, माइनस यहां से 3x जा चुका है, यहां क्या बचेगा a प्लस 2b बचेगा, बस ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं है सर, पुट करना ही, बस इसी में डिफिकल्टी था, बाकी तो आप कर सकते हैं खुद से भी। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे है सर माइनस भी है, तो माइनस भी हमको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां देखिए हमारे पास माइनस है, यहां प्लस आ चुका है, तो माइनस पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसके पास है 2a प्लस b, इसके पास भी तो है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है 3x है, ये प्लस बाहर आ चुका है, मतलब माइनस आ चुका है, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये हमारे पास बचा a प्लस 2b, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा सेम हो चुका है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस a प्लस 2b, ठीक है। दोनों टर्म्स हमारे कॉमन आ चुके हैं, तो ये और ये बचा, यानी कि क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 2a प्लस b, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा सर, मान लेते हैं। अब देखिए दो टर्म्स का, अच्छा ये जीरो से इक्वेट भी तो हो रहा है सर, भूल क्यों जाते हैं सर, जीरो से इक्वेट करते रहना है, ठीक है, भूलना नहीं है। अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन हमारा जीरो के बराबर है, यानी कि ये वाला टर्म जीरो होगा या तो ये वाला टर्म जीरो होगा, तो आइदर और वाला कंडीशन है ना सर, आइदर 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस में पूरा टर्म तो इधर है प्लस में, यानी कि 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में, x इज इक्वल टू a प्लस b बाय 3। ये आ गया आपका फर्स्ट रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। सेकंड देखिए, ये देखिए यहाँ पे माइनस में रखे प्लस में, यानी कि 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, x इज इक्वल टू 2a प्लस b बाय 3 आपका सेकेंड रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आ चुका है। दो रूट्स आ गए, क्वाड्रिप्लिकेशन था, दो ही रूट आएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 51। चलिए बढ़ते हैं आगे।